अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेस फिजिक्स का हमारा सेकंड लेसन है और इसमें हम 6.1.2 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, द सोलर सिस्टम। आज बेटे हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे और इसमें डिस्क्राइब करेंगे हम दैट द सोलर सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ वन स्टार, द सन, 8 planets and minor planets that orbit the sun, including dwarf planets such as Pluto, asteroid belt, and all that we will be covering in this. So first of all, remember that in our solar system consists of sun, the sun around which planets revolve. And then you must remember that there are 8 planets. बेटे 8 planets हैं, उनके नाम ऑर्डर में याद होने चाहिए आपको। नंबर 3, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि हर प्लेनेट के अपने मून हैं। हमने देखा था कि मून्स रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इनकी बात करेंगे हम, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। देन डार्क प्लैनेट्स, नंबर 4, डार्क प्लैनेट्स। एंड इन द सेम वे एस्ट्रॉयड बेल्ट और कॉमेट्स आ जाते हैं हमारे पास। फिफ्थ में एस्ट्रॉयड बेल्ट और कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स। अच्छा बेटे, अब ये एक आप पिक्चर देख सकते हैं। व्हाट इज मैंने जो ये कुछ लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन हियर, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आई वुड से मौजूद हैं सारे सिस्टम में। ये बेटे सन है और देन यू हैव फर्स्ट ऑर्बिट हियर, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज मरकरी, Venus, then Earth, and then Mars. So all these 4 planets are known as rocky planets. ये बेटे आपने याद रखना है, इन 4 planets को हम rocky planets कहते हैं। They are made up of rocks. They are made of rocks. ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। 4 इनर प्लैनेट्स हैं हमारे पास और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। वो गैसियस प्लैनेट्स हैं आउटर, so they are gaseous planets। ठीक है जी, और ये कितने हैं? 4 आउटर प्लैनेट्स। ठीक हो गया। इनका नाम क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये आपके पास एक क्या आ गया? डार्क प्लैनेट। ठीक है बेटे, डार्क प्लैनेट। अब यहां पर ये आप देख सकते हैं, मून जो है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ये एक मून जो हम बेसिकली अर्थ के बारे में ज्यादा स्टडी कर रहे होते हैं, सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड को हम अभी देखते हैं। दिस इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। अब बेटे ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर ये बनी हुई है, दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो इन मार्स, देन वी हैव मार्स, मार्स एंड बिटवीन जुपिटर there are some other objects you can see here, they are basically this is asteroid belt। ठीक है जी, यही बाद में कॉमेट्स में चेंज हो जाते हैं। so asteroid belt is between मार्स एंड जुपिटर। ये बेटे आपने याद रखना है। अब ये कैसे सारे प्लैनेट्स का एक सीक्वेंस में नाम याद रखना है? बेटे एक सेंटेंस याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह ये याद रहेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज माई वेरी इजी मेथड जस्ट speeds up planets। प्लैनेट्स के लिए मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ बेटे, ये जो सेंटेंस है, तो आपने फर्स्ट लेटर ऑफ ई क्या होगा आपका, वो प्लैनेट को प्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे दिस एम इज रिप्रेजेंटिंग टू मरकरी, मरकरी। P stands for Venus, E stands for Earth, and this is going to be Mars. So these are inner planets, V, E, M. Remember this sentence? My very easy method just speeds up naming planets. So आपको problem नहीं होगी। Same is this, just J stands for Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, P for Pluto. So Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And we have Pluto as well.
So these are outer planets, and this one is dark planet. Dark planet. So there is one other sentence as well I write here, but in that sentence, this Pluto is sometimes missing, and student miss that due to which there are chances that कि वो बच्चा लिखना भूल जाता है. So it is somehow I say incomplete sentence. That is my very excellent mom just served us noodles, or you can say nuggets. Noodles, or you can say nuggets. So I think spelling mistake is there. Let me make it correct. So you can see Pluto is missing here. So N is Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, and here we have Earth, Venus, and Mercury. So moving forward, now we will be talking about that thing, natural satellites. But before that, remember that sun lies in the center. ये diagram आप देख सकते हैं. The sun lies at the center of the solar system. At the center of the solar system. एक बात. दूसरी बात आपने बेटे याद रखनी है. Sun is a stable star. ये हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. Sun is a stable star and it covers 99% of the mass of the solar system. इसकी mass बहुत ज्यादा है. 99% of the mass of the solar system. That's why जितने भी planets हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं. इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. ठीक है. ग्रेविटी बेसिकली क्या है? डिपेंड्स ऑन mass. Remember this. Gravitational field strength depends on mass. So that's why sun is in the center, and all planets orbiting it. Planets orbiting around it. तो बेटे एक और बात हुई कि जितने भी planets हैं, ठीक है, even you can say their gravitational field is going to pull all the nearby objects. तो इसी तरह objects, astronomical objects orbiting the Earth is also due to gravitational field around, I would say, planets rather than saying. Objects orbiting around the planets is also due to gravitational field around planets. ये आपने याद रखनी है. Even there is a statement that gravitational field around a dark planet is not strong enough. So there is also a gravitational field. So anyhow, so moving forward, we will be talking about satellite. Satellite की बात करते हैं. Satellites कितनी है बेटे? You have two satellites. One is going to be natural, and the other one is artificial. Artificial satellites. अब बेटे जो moon है, moons of the planets वो natural satellite में consider होंगे. ठीक है जी. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं like man-made objects, man-made satellites, or you can say man-made objects in space. वो बेटे सारे क्या होंगे? आर्टिफिशियल होंगे. जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. International Space Station that orbits the Earth. Orbits the Earth. ये बेटे क्या है आपके पास? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. ठीक है जी. दिस इज वन एग्जांपल. फिर इसके बाद आ जाते हैं. हमने प्लैनेट्स की बात कर ली, इसकी बात कर ली सैटेलाइट्स की. अब बेटे हम बात करेंगे अबाउट एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स. बेटे इसमें याद रखें, एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. They both
orbits around the sun. Okay. जो एस्ट्रॉयड है ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स है. एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स. ठीक हो गया. तो बेटे क्या होता है कि ये मैंने बता दिया ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ये बेल्ट कहाँ है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. अब बेटे जो कॉमेट्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस. दे आर आल्सो नोन एज स्नो बॉल्स. कॉमेट्स आर आल्सो नोन एज स्नो, डर्टी स्नो बॉल्स यू कुड, क्योंकि डस्ट है तो इट वुड बी नोन एज डर्टी स्नो बॉल्स. ठीक है जी. अब ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, मेड ऑफ dust and ice. So what happens, I would say they move in same orbit but their path is going to be somehow different. Made of dust and ice, they orbit around the sun, sometime they come so close to the sun and sometimes they go far from the sun. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है जी. तो इसका जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है. एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूँ दैट हाउ दे मूव. सपोज दिस इज अ सन. Here we have a sun. Okay. ये बाकी ऑर्बिट है एक. और जो इसका एस्ट्रॉइड का सॉरी इसका कॉमेट्स का होगा, इट विल बी समहाउ लाइक दिस, टू एलिप्टिकल. तो ये बेटे सपोज कॉमेट्स है. तो ये जब यहाँ पर है इस पॉइंट पर इट इज टू फार. और जब ये यहाँ कहीं करीब आ जाएगा तो इट विल बी टू क्लोज. तो इन दिस वे इट रोटेट्स. होप सो इस चीज की बात समझ में आई होगी. एक और बात याद रखिएगा, when ice melts and when it melts, ice किसकी बेटे, comets की. When ice melts, the comet approaches the sun and form the comet's tail. Means यहाँ जब कहीं आ जाएगा ये ग्रीन शेडेड पार्ट पर, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ ये. तो बेटे ये क्या बन जाएगी, ये comet's tail बना लेगा somehow like this. ये चीज बन जाएगी. I hope so far it is clear. If you have any question, बेटे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. Then moving forward, we will be talking on gravitational field strength of the planet. उससे पहले बेटे densities की बात कर ली जाए. ठीक है. Densities की आप देख सकते हो बेटे, ये एक टेबल है. ठीक है. Data for planets in the solar system. बेटे ऑर्बिटल डिस्टेंस इनका मेंशन है यहाँ पर. ठीक है. This is the orbital distance in kilometer. No need to remember these values. एक बात याद रखना, no need to remember these values. आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखनी. no need to remember these values. ठीक है. हम यहाँ पर सिर्फ इनका एनालिसिस करेंगे एक दो चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए. तो ये का डिस्टेंस है, एज यू कैन सी के मर्करी इज वेरी क्लोज टू द सन. तो बेटे इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. वीनस उससे दूर है, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया. सेम इज द केस विद अर्थ, इट्स डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. सेम इज गोइंग ऑन. ठीक है. मार्स का डिस्टेंस एंड ऑल दैट. अब बेटे ये डिस्टेंस इंक्रीज होने से आप देखें टेम्परेचर क्या होगा, इट डिक्रीजेस. टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द सन. किसका बेटे, ये याद रखना, एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है. ऑर्बिटल डिस्टेंस. As the distance of planet increases from the sun, what happens? Temperature decreases. ठीक है. अब बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. आपने गौर करना है इस पूरे चार्ट के अंदर एक जगह ऐसा आएगा जहां टेम्परेचर बढ़ने की बजाय क्या हो गया, सॉरी कम होने की बजाय क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. वो अब आपने देख लेना ऐसा क्यों है. फिर बेटे इनका जब जैसे जैसे ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आप देखें इनका ऑर्बिटल पीरियड इज आल्सो इंक्रीजिंग. दे टेक मोर टाइम. तो मरकरी में 1 ईयर कितने डेज में कवर हो रहा है, 88 डेज में. और अर्थ में क्या हो रहा है, इट इज कंप्लीटिंग इन 365 डेज.
और अगर आप नेपच्यून में चले जाएं, इट इज गोइंग टू बी लाइफ टू लॉन्ग देयर, दैट इज 165 ईयर्स, ठीक है, उसमें एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है। सो यहाँ पे आपको मैं एक बात और लिख देता हूँ, एज द ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स increases, so remember orbital period also increases, orbital period also increases। बेटे ये बातें इस तरह से याद रखनी है, वैल्यूज याद नहीं रखनी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद बेटे देखें डेंसिटी, ये सारे कौन से प्लैनेट्स थे, ये इनर प्लैनेट्स थे, ये किसके बने हुए थे, रॉक्स थे, ये रॉकी प्लैनेट्स थे। रॉक की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये सारे प्लैनेट्स की डेंसिटी आप देख सकते हो, इट इज मोर एज कंपेयर टू ये वाले जो प्लैनेट्स थे, इनके कंपैरिजन इनकी डेंसिटी क्या है, इनर प्लैनेट्स की ज्यादा, ये है आउटर प्लैनेट्स, इनकी डेंसिटी है कम, क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, दे आर गैसियस प्लैनेट्स। अब इनकी डेंसिटी वेरी करने की वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सो एज यू गो फार फ्रॉम द अर्थ, डेंसिटी इज समहाउ डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर एंड पे दो जगहों पर आप देख सकते हो इट इज एनॉर्मलसली चेंजिंग, ठीक है। फिर बेटे मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैथ इज प्रोपोर्शनल टू, or not no right, no need to write proportional, I would say gravitational field strength is dependent on mass, gravitational field strength depends on mass। बेटे यहाँ पे अब ये बात याद रखनी है आपने कि जैसे जिस देखें एज यू हैविंग ग्रेटर मास प्लैनेट, तो बेटे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। जो है मरकरी, उसका मास सबसे कम है, उसकी जी की वैल्यू भी क्या है, स्मॉलर 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम। लेकिन जुपिटर का मास सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मास ऑफ जुपिटर प्लैनेट्स के अंदर बात हो रही है, वैसे सन का मास सबसे ज्यादा है, 99% ऑफ ओवरऑल सोलर सिस्टम, मास ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर। तो यहां से क्या बात साबित हुई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर इज मोर, जुपिटर, I think spelling Jupiter, yeah, it is right. Field strength of Jupiter is greater, और वो कितनी है वो आप देख सकते हैं, 23 पॉइंट, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 23 न्यूटन पर किलोग्राम है। तो ये बेटे इस तरह से आपको टेबल शेप में होगा, तो आप स्पीड वगैरह और बाकी चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जहन में होनी चाहिए। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंडेंट है अदर ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट करना, और जो है ये सैटेलाइट्स जो हैं ये भी ऑर्बिट कर रही हैं। तो जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा, याद रखें उधर ये वेट भी वेरी कर रहा होगा। तो मास रिमेन कांस्टेंट बट वेट चेंजेस, तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें एक और बात ये याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज यू गो फार फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट और द प्लैनेट। ये आपने शुरू में मास वेट डेंसिटी में भी किया होता है, मैं लिख भी देता हूँ। ग्रेविटेशनल field strength decreases as you go further away from the astronomical object, from astronomical object। वो स्टार भी हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है, प्लैनेट हो सकता है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बात की है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अगर बेटे कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। वी एंड हियर हमने स्पेस फिजिक्स का कहने हाफ सिलेबस जो है अभी तक कवर किया है।